हेलो बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4.6। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4.5। आज हम 4.6 के सॉल्यूशन निकालेंगे। 4.5 में अपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। आज 4.6 में आप सर्कल्स के बारे में पढ़ोगे। सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप अपनी बुक साथ लेके बैठोगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन थोड़ा करने में मुश्किल हो सकती है। अपनी बुक लेके बैठिए, अपनी नोटबुक लेके साथ बैठिए और इन क्वेश्चंस को साथ में करते जाइए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कल का। जिस तरह से क्वाड्रिलेटरल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वैसे एक सर्कल है। तो हम शुरू करते हैं 4.6 को। तो 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस सर्कल को समझ लेते हैं पहले। सर्कल क्या होता है? कोई भी ऐसी फिगर जिसका एक पास सेंटर होता है, रेडियस होता है और हर एक पॉइंट उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसे हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी ओ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इसको आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो, फ्री हैंड से बना सकते हो, बट अपनी नोटबुक में आप कंपास की हेल्प से बनाओगे इसको एक फिक्स्ड रेडियस के लिए। रेडियस कुछ भी ले सकते हो आप। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना है इस सर्कल का सेंटर क्या है। देखो सेंटर क्या होता है, जो ये वाला पॉइंट O है, जिससे मैंने कहा कि सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आएगा? पॉइंट O। सेंटर ऑफ सर्कल इज पॉइंट O। पहले का आंसर रहेगा आपके पास पॉइंट O। दूसरा देखना आपको रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से कोई भी जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। इस डायग्राम में आपको कोई से 3 रेडियस छांटने कि कौन से 3 रेडियस इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक तो आपकी रेडियस बनेगी O2A, दूसरा आपके पास बनेगा O2B, वो भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, और तीसरा बनेगा O2C। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ सर्कल बना हुआ है तो हम उसी में से कुछ सिलेक्टेड रेडियस ले रहे हैं, जैसे कि OA हो गया, OB हो गया, OC हो गया। उसके सिवाय हमारे क्वेश्चन में कोई भी रेडियस नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसलिए इन 3 रेडियस को लिख रहे हैं। अगला बोला है डायामीटर। देखो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स को जोड़ती है और सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है। तो उसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। बट वो 2 पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? वो सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए सर्कल के। जैसे कि A और C को ये लाइन जोड़ रही है और सेंटर से भी पास हो रही है, तो हमारा जो AC है दिस इज अ डायगोनल। हम OB को डायगोनल नहीं कह सकते क्योंकि OB 2 पॉइंट्स को नहीं जोड़ रही है। ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए जो दोनों के दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। ED एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है बट ये सेंटर से नहीं जा रही है, तो ED भी एक तरह का डायमीटर नहीं है। तो एक ही डायमीटर है हमारे डायग्राम में, वो है AC। अगली बात कर रहे हैं आपको कॉर्ड। कॉर्ड और डायमीटर में ही एक फर्क होता है। कॉर्ड जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, बट डायमीटर का सेंटर से पास होना जरूरी होता है। कॉर्ड भी वैसी एक लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करती है, बट वो जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। वो सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड है, बेसिकली 2 कॉर्ड्स है आपके पास। आपका AC भी एक तरह का कॉर्ड है और ED भी एक तरह का कॉर्ड है। तो AC को हम डायमीटर में लिख चुके हैं, इसलिए मैं ED को लिख रहा हूं एज ए कॉर्ड। तो ED क्या हो गया आपके पास? दिस इज अ कॉर्ड। और AC आपके पास क्या है? दिस इज अ डायमीटर। तो डायमीटर और कॉर्ड का डिफरेंस आप ध्यान से देखना। डायमीटर हमेशा ही सर्कल के सेंटर से पास करेगा, बट कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करे ये जरूरी नहीं है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। बट रेडियस का क्या होता है? वो सिर्फ ज्वाइन करती है सेंटर को किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ। अगले पे देखते हैं 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब मैंने आपको बताया था अंदर, है ना? कोई भी 2 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करो जो सर्कल के अंदर है। तो सर्कल के अंदर हमें 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट O दिख रहा है और एक पॉइंट P दिख रहा है जो सर्कल के अंदर है। एक तो सेंटर होता है, वो हमेशा सर्कल के अंदर ही होता है। दूसरा एक पॉइंट आपके डायग्राम में पहले से दिया हुआ है P, वो भी सर्कल के जो रेडियस वाला पार्ट है, जो भी सर्कल का एरिया है, जिस सर्कल के अंदर आ रहा है वो P आ रहा है। दूसरा वाला है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियरली दिख रहा है कि Q क्या है? सर्कल से बाहर है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? Q। एक्सटीरियर होता है बाहर, किसी भी डायग्राम से बाहर, तो Q हो गया सर्कल से बाहर। अगला देखो सेक्टर। सेक्टर आपके लिए नया हो सकता है और सेगमेंट नया हो सकता है। देखो सेक्टर एक ऐसी शेप होती है जो सर्कल के अंदर बनती है जब 2 रेडियस के बीच में एक स्पेसिफिक एंगल बनता है। जैसे AO है, ये जब एंगल एक थीटा बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये जो शेडेड पार्ट है, देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आपने। जहां पे भी सर्कल के अंदर आपके पास कुछ ऐसा पार्ट बन जाए, ये सारा पार्ट जहां पे 2 रेडियस
ए ओ बी से होके आ रही है। तो ये जो ए ओ बी का शेडेड पार्ट है इसको हम कहते हैं सेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं माइनर सेक्टर। सेक्टर अलग तरह के भी होते हैं, बट अभी आप समझोगे सिर्फ कि ए ओ बी, ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम सेक्टर कहते हैं। दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट होता है जो एक कॉर्ड के नीचे आने वाला एरिया होता है इस तरह का, इसमें सेंटर से पास होना जरूरी नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है, वैसे तो ईडी लिख सकते हो, ईडी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट में और लिख रहा हूँ बीच में, ताकि क्लियरली हो जाए। ये ई एफ डी, ये जो रीजन है ई एफ डी के अंदर शेडेड रीजन है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर को आप डायग्राम की हेल्प से समझोगे। सेगमेंट कहाँ होता है, वो एक कॉर्ड के नीचे होता है, और सेक्टर एक दो रेडियस जब किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे सेंटर पे ज्वाइन होती है तो उसके अंदर जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें यस या नो में आपको आंसर करना है। सिंपल। पहला क्वेश्चन बोला इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड। क्या हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकती है? नहीं। तो हर एक डायमीटर आपका कॉर्ड हो सकता है, आप लिखोगे यस, क्योंकि ये AC है, ये डायमीटर, इसको कॉर्ड भी कह सकते हैं। कितने भी डायमीटर, कितने भी, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और ये बना देता हूं, एक और डायगोनल बना देता हूं BD, तो ये जो BD है ये डायमीटर भी है, और सॉरी डायगोनली डायमीटर है और कॉर्ड भी है, क्योंकि ये कॉर्ड की डेफिनेशन कोई बता रहा है। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर जाए सरकमफ्रेंस पे, वो सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हर एक जो डायमीटर है वो कॉर्ड होगा। यस, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, इसको आप नो लिखोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो क्यों? क्योंकि देखो ईडी आपके पास कॉर्ड है, बट इट इज नॉट अ डायमीटर, है ना। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ईडी क्या है, वो एक कॉर्ड है, बट इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते हैं। तो हर एक कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहा जा सकता। हालांकि हर एक डायमीटर को आप जरूर एक कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉर्ड की डेफिनेशन आ जाती है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसका सेंटर बताना, रेडियस बताना, डायमीटर बताना और सेक्टर बताना। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां आपको सर्कल बनाया दिया था, इस बार आपको सर्कल खुद से बनाना है। तो आप एक कंपास की हेल्प से आराम से एक सर्कल बना लोगे। तो हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर को हम O लिखते हैं। जहां पे आप कंपास को प्लेस करोगे वो उसका सेंटर हो गया। तो उसका सेंटर क्या होगा, क्लियरली कि पॉइंट O उसका सेंटर हो जाता है। रेडियस, रेडियस आप कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइन करोगे, कहीं से भी ज्वाइन कर सकती है, आपकी चॉइस है, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट। तो मैं एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ OA, तो मैंने OA को क्या कह दिया, इसकी रेडियस। वैसे ही डायमीटर है, डायमीटर के लिए क्या करोगे आप, कोई से भी दो पॉइंट्स, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स जो उसके सर्कमफ्रेंस पे, और वो जो लाइन सेंटर से होते हुए पास होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो इसको मैं अगर B नाम दे दूं, इसका नाम अगर C दे दे, तो ये जो B to C है दिस इज कॉल्ड डायमीटर। और लास्ट में बचता है सेक्टर। सेक्टर के लिए बताया था क्या, सेंटर के साथ कोई भी दो रेडियस के बीच का जो एंगल बनता है, वो जो एरिया ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब ये सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं वैसे तो, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखोगे, ये जो BOD जो मैंने शेड किया पार्ट है वो आपका सेक्टर होगा। अदरवाइज जो बाकी पार्ट बच रहा है वो भी सेक्टर ही होता है। इस शेडेड पार्ट के सिवाय जो सर्कल का बाकी पार्ट बच रहा है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर, और नीचे वाले कहते हैं माइनर सेक्टर। बड़ी क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, बट सर्कल का जो सेक्टर है वो आपको ध्यान रखना है, वो शेडेड पार्ट है। यहाँ पे लास्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना है। जस्ट फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपको टू डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर। दो डायगोनल्स हमेशा ही सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। ट्रू है या फॉल्स? तो ये हमेशा ही ट्रू होगा, क्योंकि आप कोई सा भी डायगोनल और बनाओगे तो उसको सेंटर से ही पास होना पड़ेगा। अगर मान लो ये भी एक और डायगोनल बना लूं मैं, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन ये कहती है कि डायगोनल इज द लाइन विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स एट द सर्कमफेरेंस बट पासिंग थ्रू द सेंटर। उसको सेंटर से ही पास होना पड़ता है। इसलिए जो स्टेटमेंट है टू डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट एट सेंटर, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे आप T लिख सकते हो, ट्रू लिख सकते हो। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर टू द सर्कल, ये भी ट्रू ही है, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा ही सर्कल के अंदर ही होगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा किसी सर्कल का सेंटर सर्कल से बाहर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कल जब बनता है उसका सेंटर उसके अंदर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर टू द सर्कल।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से, एक्सरसाइज नंबर 4.6। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अपनी पेन कॉपी लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, और इन क्वेश्चंस को आप अपने फेयर नोट्स में बना के रखोगे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लोज होता है। अगले टाइम जब भी हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपनी स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए और सीखते रहिए मैथमेटिक्स को, और इसको एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।